नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की राजनीति आजकल बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर घूम रही है। बड़ा ही हाई प्रोफाइल ये सीट हो गया है। एक तरफ बीजेपी के बॉस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट है, जिनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन को पछाड़कर प्रशांत किशोर एड़ी चोटी जोड़ किए हुए हैं बांकेपुर विधानसभा को लेकर। उसी क्रम में आज जनसुराज ने प्रशांत किशोर को बांकेपुर विधानसभा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाया है। अब बड़ा सवाल है कि खैर हम प्रशांत किशोर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनडीए गठबंधन का यानी भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन के सीट पर कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। नितिन नवीन के सीट पर किन नेता की प्रबल दावेदारी है, वो कौन कौन है, उनकी छवि कैसी है और कौन नितिन नवीन के करीब है, किनकी छवि सब नेता की मानी जाती है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपने पुत्र के लिए लगे हुए हैं, पटना से दिल्ली एक किए हुए हैं। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, चलिए ज्यादा देर करते हुए नहीं, चलिए हम आपको उन नामों को बताते हैं कि कौन उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी से। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि आज प्रशांत किशोर की उनकी पार्टी जनसुराज ने उनको बांकेपुर विधानसभा में उम्मीदवार बना दिया है। अब बड़ा सवाल है, बड़ा बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है, बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। देखिए, 4-5 नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि ना बीजेपी चर्चा होती है किसी और नामों को उम्मीदवार बनाती है, बीजेपी किसी और को। क्या ऐसा ही आपको बांकेपुर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा? तो चल खैर खैर ये तो आगे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन अब हम फिलहाल आपको बात करते हैं बांकेपुर विधानसभा पर कौन बीजेपी के नेता हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं, ताल ठोकने के लिए तैयार हैं बांकेपुर विधानसभा के उपचुनाव पर। देखिए, इस कड़ी में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है बांकेपुर विधानसभा को, तो देखिए नील रतन घोष है। स्क्रीन पर आपको उनका फोटो चल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, यही नील रतन घोष है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनने में उनके पसंद का ख्याल रखा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है कि नील रतन घोष यानी नीलूदा को टिकट मिल सकता है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, नितिन नवीन के साथ लंबे समय से रहे हैं, उनके विश्वासी हैं। नितिन नवीन भी इन्हें सम्मान देते हैं। पर्दे के पीछे से नितिन नवीन के पूरे कामों को संभाल रहे थे। नीलू मंदिरी के रहने वाले मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए, इस कड़ी में दूसरा बड़ा जो नाम है, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया में बड़ा चेहरा अजय आलोक की चर्चा हो रही है। देखिए, अजय आलोक हर समय आपको टीवी चैनलों पर मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हुए आपको दिख जाते हैं। अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी बांकेपुर विधानसभा में इनकी नाम पर भी चर्चा कर रही है। देखिए, नेशनल मीडिया में भाजपा के मजबूत चेहरे के रूप में जाने वाले अजय आलोक को भी बांकेपुर में नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। कायस्थ जाति से आने वाले डॉक्टर आलोक के पिता पद्म श्री गोपाल प्रसाद सिन्हा पटना के बड़े डॉक्टर है। पटना में इनकी एक अलग छवि है। 2003 में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले अजय आलोक 2005 में कैमूर के चैनपुर विधानसभा से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2010 के चुनाव में भी इन्होंने इसी सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2012 में जदयू ज्वाइन किया और पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव बने। 2023 में जदयू से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य चेहरा है। देखिए, अब
अजय आलोक के बाद एक और जिस नाम की चर्चा हो रही है वो भी बड़ा नाम है, रणबीर नंदन की चर्चा हो रही है, जो धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा हो रही है। देखिए क्या है रणबीर नंदन की आखिर क्यों चर्चा हो रही है। देखिए बातें करें, भाजपा नेता रणबीर नंदन धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनकी नाम पर भी चर्चा बांकेपुर सीट के लिए हो रही है। रणबीर शिक्षित और सब जाति के माने जाते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं, पटना के ही रहने वाले हैं। प्रोफेसर रणबीर नंदन कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते थे। 2014 में नीतीश ने उन्हें पहली बार अपनी पार्टी के कोटे से विधान परिषद भेजा था और 2020 में कार्यकाल पूरा होने के बाद पार्टी के तरफ से इन्हें रिपीट नहीं किया गया है। इसके बाद 2023 में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी से कौन दावेदार है बांकेपुर विधानसभा को लेकर। एक और नाम है जिसकी चर्चा करना इस वीडियो में जरूरी है। देखिए कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा भी हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। उनके पिता चाहते हैं कि कायस्थ बहुल इलाका है बांकेपुर विधानसभा, 75,000 कायस्थों की आबादी है और आशीष सिन्हा के लिए पटना से दिल्ली की दौड़ अरुण कुमार सिन्हा लगातार लगा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा कि भाजपा किसको उम्मीदवार बनाती है। बहरहाल हमने आपको बताया कि ये 4-5 नामों की चर्चा बीजेपी से चल रही है और बीजेपी इनको उम्मीदवार अपना आने वाले समय में बना सकती है। यानी बांकेपुर विधानसभा चुनाव में अगर सब कुछ सही रहा तो इन चारों में से कोई ताल ठोकते हुए नजर आ सकता है। बहरहाल क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।